Good afternoon. Myself, Dr. Sheetal, Medical Officer, Felix Hospital. Welcome in our Doctor Live. आज हमारे साथ है डॉक्टर इश्तिखार अहमद, सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, फेलिक्स हॉस्पिटल. वेलकम सर, वेलकम इन आवर डॉक्टर लाइव. सो आज हम डॉक्टर साहब से डिस्कस करेंगे फूड पॉइजनिंग. सर क्योंकि आजकल देख रहे हैं क्योंकि गर्मियों का मौसम है तो अक्सर पेशेंट्स जो हैं लूज मोशन, वॉमिटिंग, इन कंप्लेंट्स के साथ हॉस्पिटल में आते हैं और बहुत मतलब ऐसा बहुत इजी लगता है कि लूज मोशन, वॉमिटिंग तो हम घर में भी ट्रीट कर लेंगे, बट पेशेंट्स इतने डिहाइड्रेटेड होके आते हैं कि 4-4, 5-5 दिन उनको हॉस्पिटल में रखना ही पड़ता है. सो इसके बारे में आज जानना चाहेंगे सर कि फूड पॉइजनिंग आखिरकार होता क्या है. जी, तो फूड पॉइजनिंग जैसे कि नाम से पता लग रहा है, फूड बॉर्न इन्फेक्शन जो हमारे फूड के रास्ते हमारे पेट में चला गया है, जो जो हमारे को सिम्टम्स देता है, मेनली इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस होते हैं ना, तो इसी को फूड पॉइजनिंग बोलते हैं. फूड पॉइजनिंग हम अगर कोई भी इन्फेक्टेड खाना खाते हैं तो उसकी वजह से जो सिम्टम्स पैदा होते हैं, जो कि आपने 2 घंटे पहले से लेकर के और 3 दिन पहले तक जो भी खाना खाया हुआ होगा, तो उसमें भी आपके इन्फेक्शन रह सकते हैं. तो ऐसे इन्फेक्शन को हम फूड पॉइजनिंग बोलते हैं. अच्छा, 3 दिन मतलब 3 दिन पुराना कुछ भी ऐसा इन्फेक्टेड खाना खाने के बाद सिम्टम्स आ सकते हैं. एक्चुअली क्या होता है कि कुछ तो टॉक्सिन्स होते हैं, टॉक्सिन्स अगर प्री फॉर्म टॉक्सिन्स होते हैं फूड में, दैट गिव्स यू सिम्टम्स वेरी अर्ली. और अगर वो बैक्टीरिया होते हैं, वो ग्रो करते हैं, ग्रो करने के बाद अपने टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें कई बार डिलेड सिम्टम्स भी आते हैं. तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप इमीडिएटली खाना खाया हो उसके बाद ही आपको सिम्टम्स होंगे. ओके सर, और क्या सिम्टम्स के साथ पेशेंट आते हैं फूड पॉइजनिंग वाले. जी, सिम्टम्स तो बहुत बेसिक सिम्टम्स होते हैं, सबको पता ही होते हैं. पेट से रिलेटेड सिम्टम्स, पेट में दर्द होगा. दर्द भी किस तरीके का होता है, मरोड़ टाइप का बोलते हैं हम भाषा में. मरोड़ का मतलब पेशेंट को वेव आएगी पेन की, रह रह के बढ़ेगा, कम होगा, उसको क्रैम्पिंग पेन भी बोलते हैं. उसके साथ आपको वॉमिटिंग्स होंगी, लूज स्टूल्स हो सकते हैं, ठीक है, फीवर भी आ सकता है. और कई बार इतने ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स होते हैं कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो जाता है. और डिहाइड्रेशन अगर हो गया तो उसकी वजह से आपको कई बार that can lend up to renal failure also. Last month only we got 2 patients who presented with these kind of symptoms और उनको renal failure हो गया था. तो luckily मैंने उनको few resuscitations और बहुत antibiotics दे करके resuscitate किया, तो वो they are doing well now. तो symptoms basically pain, abdominal vomiting, loose stools और dehydration है. सर अगर हम कॉमन कॉजेज की बात करें फूड पॉइजनिंग की तो क्या रहती है. कॉजेज तो हमें पता है कि फूड बॉर्न इन्फेक्शंस होते हैं. तो अब इन्फेक्शन आपको वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, प्रोटोजोअल हो सकता है. और कई बार तो वायरल इन्फेक्शन होते हैं तो वो बहुत सेल्फ लिमिटिंग होते हैं. आपको आज सिम्टम हुआ, शाम तक ठीक हो गया. तो कई बार इतने सीवियर सिम्टम्स होते हैं कि आपको काफ़ी परेशान कर देते हैं. सीवियर सिम्टम्स में बेसिकली फीवर आना और बहुत सीवियर एब्डोमिनल पेन होना, वॉमिटिंग्स बहुत ज़्यादा होना, और साथ ही साथ इसमें अगर यूरिन आउटपुट आपका कम हो रहा है तो ये बहुत ही आप उसको सीरियसली लेना चाहिए. मतलब सर आपके एडवाइस के हिसाब से ऐसे पेशेंट्स को कितना लगभग पानी का इंटेक रखना चाहिए. यस, पानी का इंटेक बेसिकली आपको यूरिन आउटपुट और जितना आपको लॉस हो रहा है वॉमिटिंग के फॉर्म में या लूज टूल्स के फॉर्म में, उसके कंपैरिजन में उससे ज़्यादा ही होना चाहिए. अगर मान लीजिए आप लूज़ करते हैं 1 लीटर 1.5 लीटर, तो उससे उसके प्लस में ही होना चाहिए. मोटा मोटा अगर मान के चलिए 2.5 से 3 लीटर आपको फ्लूइड्स लेना चाहिए अगर आपको कोई भी गैस्ट्रोएंटराइटिस से फूड पॉइजनिंग हो जाती है. और उसमें आपके पानी पानी भी आ जाता है, इसमें आपके और दूसरे फ्रूट्स आ जाते हैं, नारियल पानी, दाल का पानी, बटर मिल्क भी आ जाता है, जूसेस आ जाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको. सर और प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं इन गर्मियों के मौसम में. जी ज़्यादा जी, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये होता है कि फूड बॉर्न नहीं होता है तो हमें प्रॉपरली कुक खाना लेना है. रो वेजिटेबल्स, रो जो मतलब कच्चे सैलेड्स वगैरह, वो मैं तो कहूँगा कि अवॉइड ही करना चाहिए आपको. एकदम फ्रेशली कटा हुआ हो, वो बहुत ही अच्छे से हो, वही लेना चाहिए आपको. वो प्रॉपरली कुकड होना चाहिए. और फ्रूट्स भी अगर आप खाते हैं तो बहुत ही अच्छे से धुले हुए होने चाहिए. आउटसाइड फूड बिल्कुल ही बंद कर दें कुछ दिनों के लिए, क्योंकि एक बार अगर आपको इन्फेक्शन होता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है. और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो अच्छी तरह से पका हुआ होना चाहिए, अच्छा खाना नहीं होना चाहिए. सर कब एक पेशेंट को एक मेडिकल अटेंशन की तरफ जाना चाहिए ऐसी कंडीशन में. लगभग मतलब बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको 1 या 2 बार लूज स्टूल हो गया, तो क्या उनको घर पे मेडिकेशन लेनी चाहिए या उनको क्या एडवाइस करते हैं. देखिए, इसमें मेडिकल अटेंशन तो आपको शुरू से ही ले लेनी चाहिए, लेकिन सीवियर सिम्टम्स को समझना चाहिए. सीवियर सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, अगर आपको फीवर है, इसके साथ अगर परसिस्टेंट वॉमिटिंग रुक ही नहीं रही है, और डिहाइड्रेशन के साइंस आ रहे हैं. डिहाइड्रेशन के साइंस
आप कैसे देखेंगे, आपको यूरिन का जो आउटपुट है वो कम होना शुरू हो जाएगा और सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जिनको हमें बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। नहीं तो ज़्यादातर 80% तो हमारे जो डायरिया होता है वो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, लेकिन इस तरह के कोई भी सिम्टम आ रहा है तो आपको बिल्कुल भी घर में नहीं बैठना चाहिए, आपको मेडिकल अटेंशन देना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। फूड पॉइजनिंग के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हों तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करें, अपना क्वेश्चन लिख के, अपना फ़ोन नंबर भी ज़रूर लिखें, हम खुद आपको कॉल करके आपके सवालों का जवाब देंगे। थैंक यू सो मच।